हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का 4th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन को हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक फिजिसिस्ट था, बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान का ज्ञानी था। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है और जो हमारा चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, वो जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है यंग आइंस्टीन, जो कि बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है जिसके राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगल। तो आइए अब हम अपना लेसन देखते हैं। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा कि इस जो ये बायोग्राफी का ये पार्ट है जिसमें दिखाया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कैसे निकाला गया जर्मन स्कूल से। आइए अब हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इन वॉट ईयर आइंस्टीन, जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो आइंस्टीन से पूछ रहे हैं, इतिहास अध्यापक ने आइंस्टीन से पूछा, आइंस्टीन किस वर्ष में वाटरलू में प्रशिया की सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया। आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता सर, या श्रीमान मैं नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते। यू हैव बीन टोल्ड इट, तुम्हें बताया जा चुका है। इट ऑफन, यानी तुम्हें प्रायः ये बताया जा चुका है, यानी बार बार तुम्हें बतलाया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मीन्स भूल गया, मैं भूल गया होऊंगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, डिड यू एवर ट्राई, क्या तुमने कभी प्रयास किया टू लर्न, याद करने का। यानी कि वो पूछ रहे हैं, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो है वो हिस्ट्री टीचर का नाम है, इतिहास अध्यापक का नाम है। वो पूछ रहे हैं, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी इसे याद करने की कोशिश की। नो सर, नहीं श्रीमान। एल्बर्ट रिप्लाइड, यानी एल्बर्ट रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। एल्बर्ट ने उत्तर दिया विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी से। यूजुअल यानी कि जो हैबिट में होता है, हैबिचुअल होता है, उसको बोलते हैं यूजुअल। यानी आइंस्टीन ने सीधे साधे तरीके से ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं सर, नहीं श्रीमान। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता, एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आई कांट सी यानी कि मुझे नहीं दिखाई देता, एनी पॉइंट कोई महत्वपूर्ण बात, इन लर्निंग डेट मुझे तिथियों को याद करने में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं दिखाई देती। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। वन कैन ऑलवेज लुक यानी एक व्यक्ति हमेशा क्या करता है, देम अप इन बुक यानी एक व्यक्ति हमेशा इन्हें किताब में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। स्पीचलेस मीन्स होता है शब्द रहित, यानी मिस्टर ब्राउन कुछ क्षण के लिए शब्द रहित हो गए, यानी चुप हो गए बिल्कुल वो। यू अमेज मी आइंस्टीन, अमेज मीन्स होता है आश्चर्य में डालना, तुम मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो आइंस्टीन। ही सेड एट लास्ट, एट लास्ट मीन्स अंत में, उन्होंने अंत में कहा। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। डोंट यू रियलाइज, रियलाइज मीन्स महसूस करना, क्या तुम महसूस नहीं करते, दैट वन कैन ऑलवेज लुक कि एक व्यक्ति हमेशा देख सकता है, मोस्ट थिंग्स ज़्यादातर चीज़ें या अधिकांशतः चीज़ें, इन बुक्स। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, यानी कि ये बात जो होती है उन सभी तथ्यों पर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। मिस्टर ब्राउन कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि तुम सारी चीज़ बुक में देख सकते हो तो तुम उन सभी चीज़ों पे लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो, यानी कि कोई भी चीज़ याद नहीं करो और सारी चीज़ बुक में देख सकते हैं। यस सर, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट्स इन लर्निंग फैक्ट्स। देन आई सपोज,
यानी मैं सोचता हूँ या आशा करता हूँ। यू डोंट सी, तुम नहीं देखते हो। एनी पॉइंट, कोई महत्वपूर्ण बात। इन लर्निंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद रखने में। फ्रैंकली सर, आई डोंट, सेड एल्बर्ट। यानी कि एल्बर्ट ने कहा फ्रैंकली सर, मतलब अगर ईमानदारी से, कि हाँ सर, हाँ श्रीमान, मैं नहीं देखता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तुम, देन यू डोंट बिलीव, तब तुम विश्वास नहीं करते। एजुकेशन में, शिक्षा में, तब तुम शिक्षा में विश्वास नहीं करते। ओ यस सर, अरे हाँ सर, आई डू, मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, लर्निंग फैक्ट्स की, तथ्यों को याद रखना, इज एजुकेशन, शिक्षा है। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm. Sarcasm means होता है व्यंग, ठीक है। तो उन्होंने तीर व्यंग करते हुए कहा in that case, यानी उस दशा में, perhaps means होता है शायद, you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. यानी शायद यू विल बी सो काइंड, यानी कि बहुत अच्छा होगा, एज टू टेल, यानी यदि तुम बताओ, द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि उस दशा में तुम शायद कक्षा को आइंस्टीन का शिक्षा सिद्धांत बताओगे। एल्बर्ट फ्लश्ड मीन्स होता है खुशी से उसका चेहरा चमक जाना। तो एल्बर्ट का चेहरा जो था चमक उठा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, यानी मैं सोचता हूँ कि तथ्यों को याद रखने का कोई महत्व नहीं है, बट आइडियाज़, लेकिन विचारों को। यानी एल्बर्ट के हिसाब से याद करना, किसी चीज़ को लर्न कर लेना, याद कर लेना, वो एजुकेशन नहीं है, बल्कि नए विचार लाना वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट्स इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट, मैं कोई महत्वपूर्ण बात नहीं देखता, इन लर्निंग, याद करने में, द डेट्स ऑफ बैटल, यानी युद्धों की तिथि याद करने में, और इवन, और यहाँ तक कि किस आर्मी ने या किस सेना ने किल्ड मोर मैन, अधिक व्यक्तियों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, यानी मैं अधिक रुचि लूँगा, इन लर्निंग, ये याद करने में, वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वो सिपाही एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। दैट्स एनफ, ये पर्याप्त है। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन्स आइज, यानी मिस्टर ब्राउन की आंखें वर कोल्ड, ठंडी हो गई, एंड क्रूएल, और निर्दयी हो गई, यानी उन्हें गुस्सा आ गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते, ए लेक्चर फ्रॉम यू, लेक्चर में था भाषण, हम तुमसे कोई भाषण सुनना नहीं चाहते। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। यू विल स्टे, तुम रुकोगे, फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, यानी एक अतिरिक्त पीरियड के लिए तुम रुकोगे। ऑल्दो, यद्यपि, आई डोंट इमेजिन, यानी कि मैं नहीं सोचता, आई डोंट इमेजिन, इट विल डू यू मच गुड, यानी मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे लिए इसका कोई लाभ होगा, तुम्हें इससे कोई लाभ होगा। इट वॉन्ट डू टू द स्कूल एनी गुड, यानी इससे स्कूल को भी कोई लाभ नहीं होगा। इधर यहाँ तक कि मतलब अगर वो कह रहा है कि तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए आज रुकोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इससे कोई लाभ होगा या स्कूल को कोई लाभ होगा। यू आर ए डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। डिसग्रेस मीन्स होता है कलंक। यू आर ए डिसग्रेस, तुम्हें कलंक हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई यू कंटिन्यू टू कम, कि तुम क्यों आते हो, यानी तुमने स्कूल में आना क्यों जारी रखा है। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, मीन्स एल्बर्ट ये भी क्लियर कर रहा है कि ये मेरी इच्छा नहीं है, मतलब स्कूल आना, जो टीचर कह रहे हैं कि तुम स्कूल क्यों आते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो एल्बर्ट इज सेइंग कि ये मेरी इच्छा नहीं है। एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, यानी एल्बर्ट ने संकेत दिया। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Then you are ungrateful. Ungrateful means कृतज्ञ, जो किसी का एहसान नहीं मानता उसको बोलते हैं ungrateful.
तब तुम एक कृतज्ञ लड़के हो। यू ऑट टू बी, यानी तुम्हें होना चाहिए। अशेम्ड, शर्मिंदा, तुम्हें स्वयं पर शर्मिंदा होना चाहिए, यानी तुम्हें स्वयं पर खुद पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू, सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ। आस्क योर फादर, यानी अपने पिता से कहो टू टेक यू अवे, तुम्हें यहाँ से हटा लें। एल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल, यानी दुखी। माइजरेबल मीन्स दुखी। एल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल, यानी एल्बर्ट दुखी था। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब उसने उस दोपहर स्कूल छोड़ा। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं कि ये एक अच्छा दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, यानी अधिकतम दिन जो थे बुरे होते थे। एनीवे, कुछ भी हो, एनीवे मीन्स कुछ भी हो। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन इसलिए मिस एल्बर्ट दुखी था जब उसने स्कूल छोड़ा, इसलिए नहीं कि ये दिन बुरा था, क्योंकि ज़्यादातर दिन जो थे, अधिकांशतः दिन बुरे ही थे। लेकिन वो दुखी क्यों था? क्योंकि उसे वापस जाना होगा टू द हेटफुल प्लेस, यानी कि उस जगह उसे वापस जाना होगा अगली सुबह को घृणित स्थान पर, यानी जिससे उसे नफरत थी। ही ओनली विश्ड, यानी उसने कामना की हिज फादर वुड टेक हिम अवे, कि उसके पिता उसे वहाँ से निकाल लें। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, यानी लेकिन ये पूछने का भी कोई परिणाम नहीं था। नहीं जानता था कि उसके पिता उसे स्कूल से नहीं निकालेंगे। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी, यानी वो जानता था कि उत्तर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे, उसे रुकना होगा। अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वो अपना डिप्लोमा नहीं कर लेता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स, लॉजिंग्स मीन्स होता है निवास। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, चीयर मीन्स प्रसन्न करना, यानी अपने निवास पर वापस जाने में उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट, यानी उसके पिता के पास इतनी छोटी बचत थी। स्पेयर मीन्स बचत। उसके पिता के पास इतना थोड़ा पैसा बचाता था। दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, कि अल्बर्ट को एक कमरा मिला हुआ था, एक कमरा था अल्बर्ट के पास। इन वन ऑफ हिज पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, कि म्यूनिक के सबसे गरीब क्वार्टर में एल्बर्ट का एक कमरा था। ही डिड नॉट माइंड, यानी उसे बुरा नहीं लगता था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, यानी उसे बुरा भोजन और आराम का भाव बुरा नहीं लगता था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, डर्ट मीन्स होता है धूल, स्क्वेलर मीन्स गंदगी, ना कि धूल और गंदगी। बट ही हेटेड, लेकिन उसे नफरत थी। द एटमॉस्फेयर, वातावरण ऑफ स्लम वायलेंस, यानी उसे कहाँ से घृणा थी? उसे बस्ती के, गंदी बस्ती के उत्पाती वातावरण से घृणा थी। हिज लैंड लेडी, उसकी मकान मालकिन, बीट हर चिल्ड्रेन रेगुलरली, यानी उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को प्रायः पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार, हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका पति शराब पीकर आता था। एंड बीट हर, और उससे पीटता था। तो एल्बर्ट को ये सब देख के नफरत होती थी। बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, यू हैव ए रूम, तुम्हारे पास एक कमरा है, ऑफ योर ओन, अपना स्वयं का, विच इज मोर देन आई कैन से, कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है जो मेरे कहने से कहीं अधिक बात है। सेड यूरी, यूरी ने कहा। व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, व्हेन ही कॉल्ड राउंड, जब वो उससे शाम में, यूरी उससे मिलने आया, यूरी उसका फ्रेंड होगा, तो जब यूरी आया तो उसने कहा कि कम से कम तुम्हारे पास अपना एक कमरा तो है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, एट लीस्ट, कम से कम, तो एल्बर्ट उसको उत्तर दे रहा है कि एटलीस्ट, कम से कम तुम, यू लिव, तुम रहते हो, एमंग यानी बीच में, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, यानी कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, भले ही वे सब गरीब विद्यार्थी हैं। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सभ्य नहीं है। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने उत्तर दिया। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, ड्यूएल मीन्स होता है द्वंद्व युद्ध, ड्यूएल मीन्स द्वंद्व युद्ध।
डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने नहीं सुना, दैट वन ऑफ देम, कि उनमें से एक वॉज किल्ड, मारा गया, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इन अ डुएल, द्वंद्व युद्ध में, एंड वॉट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, एंड वॉट हैपेंस, और क्या हुआ, टू द वन, उसके साथ, हु किल्ड हिम, जिसने उसे मारा। नथिंग ऑफ कोर्स, यानी कि वास्तव में कुछ नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, ही इज इवन यानी यहाँ तक कि उसे इस बात पर गर्व है। हिज ओनली वरी इज, उसकी चिंता सिर्फ एक है, दैट द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारियों ने, कि अधिकारियों ने हैव टोल्ड हिम, उसे कह दिया है, नॉट टू फाइट, ना लड़ने के लिए, एनी मोर डुएल्स, कि अधिकारियों ने उसे आगे द्वंद्व युद्ध में लड़ने से मना किया है। ही इज अपसेट, अपसेट मीन्स चिंतित, वो चिंतित है, अबाउट दिस, इस बारे में, बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, यानी उसे चिंता किस बात की है, क्योंकि उसके चेहरे पर स्कार मीन्स निशान, कि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। टू वियर इट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, क्यों अपनी बची हुए जीवन के लिए उसे अपने चेहरे पर रखने के लिए, धारण करने के लिए, सम्मान के पदक के रूप में, बैज ऑफ ऑनर मीन्स सम्मान के पदक के रूप में। उफ, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, यानी कि छी, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, आश्चर्य से कहा, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य से कहा, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थी हैं, वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, यूरी ने कहा, सेड यूरी, यूरी ने कहा, ठीक है, तुम भी एक दिन विद्यार्थी होगे। आई डाउट इट, मुझे इस पर संदेह है, सेड एल्बर्ट ग्लमली, ग्लमली मीन्स दुखी होकर, एल्बर्ट ने दुखी होकर कहा। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई विल एवर पास, कि मैं पास हो जाऊंगा, द एग्ज़ाम, परीक्षा में, फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मैं डिप्लोमा की परीक्षा भी पास कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. He told his cousin Elsa, यानी उसने अपनी चचेरी बहन एल्सा को यही बात बोली, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, she came to Munich, जब वो म्यूनिक आई। नॉर्मली she lived in Berlin, यानी कि वो कहाँ रहती थी, बर्लिन में रहती थी, सामान्यतः वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उसके पिता का कारोबार था। आई एम श्योर, श्योर मीन्स निश्चित, मैं निश्चित हूँ, दैट यू कुड लर्न इनफ, यानी कि तुम पर्याप्त याद कर सकते हो, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू पास द एग्जाम्स, एग्जाम्स को, परीक्षा को पास करने में, एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, यदि तुम प्रयत्न करो, यानी एलिसा कह रही है कि अगर तुम प्रयत्न करो तो तुम एग्जाम को पास करने भर का याद कर सकते हो। शी सेड, उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़, मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे अधिक बुद्धू हैं। यू हु गेट थ्रू, जो सफल हो गए, यानी जो निकल गए। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, दे से वो कहते हैं कि यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यानी तुम्हें समझने की भी आवश्यकता नहीं है, वॉट यू आर टॉट, जो तुम्हें पढ़ाया गया। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, बस उसे परीक्षा में दोहराकर लिखने की बात है। यानी एलिसा कह रही है कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा है तो तुम सिर्फ इतना याद कर लो, उसे रट लो कि एग्जाम में लिख सको, परीक्षा में लिख सको। दैट्स द होल ट्रबल, दैट्स द होल ट्रबल, की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, पूरी परेशानी यही है। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, बाय हार्ट में उसका याद कर लेना, रट लेना। आई एम नो गुड, मैं रटने में, मैं परेशानी तो यही है कि मैं रट कर याद नहीं कर सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, यू डोंट नीड, यानी तुम्हें आवश्यकता नहीं है कि रटने में अच्छे रहो। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, एनी वन कैन लर्न, यानी कोई भी याद कर सकता है, लाइक ए पैरट, यानी कोई भी एक तोते की तरह याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश ही नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एंड येट मतलब मैं फिर भी देखती हूँ, आई ऑलवेज सी, तुम्हें देखती हूँ, विद ए बुक, एक किताब के साथ, अंडर योर आर्म्स, यानी कि फिर भी मैं सदैव तुम्हारी बगल में एक पुस्तक देखती हूँ।
एडेड एल्सा, एल्सा ने कहा व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, यानी ये क्या है जो तुम पढ़ रहे हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी, यानी ये भूगर्भ विज्ञान की एक किताब है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, यानी भूगर्भ विज्ञान, रॉक्स मीन्स चट्टानें, चट्टानें और चीज़ें, क्या तुम उसे पढ़ते हो। नो, नहीं, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, यानी हमें स्कूल में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, देन वाई तब क्यों, यू आर स्टडिंग इट तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इज़ नॉट दैट अ गुड इनफ रीज़न, मिस एल्बर्ट कह रहा है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है। एल्सा साई, साई मीन्स आह भरी, एल्सा ने आह भरी, मीन्स उसे अपनी बुक्स नहीं पसंद है, उसे जो चीज़ पसंद है वो पढ़ रहा है, वो अपनी बुक्स नहीं पढ़ रहा है, अपने कोर्स की बुक नहीं पढ़ रहा है। यू आर राइट ऑफकोर्स एल्बर्ट, यू आर राइट तुम ठीक हो एल्बर्ट, एल्बर्ट वास्तव में तुम ठीक हो। शी सेड, उसने कहा बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, बट इट वोंट हेल्प, लेकिन ये सहायता नहीं करेंगी विद योर डिप्लोमा, तुम्हारे डिप्लोमा में। Apart from books on science, his only comfort was music. Apart from books on science, यानी विज्ञान की किताबों के अलावा संगीत उसके लिए एकमात्र आराम था। Comfort means आराम। And he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. And he played, और वो बजाता था his violin, अपनी violin को regularly, यानी नियमित रूप से वो violin बजाता था। कौन बजाता था? एल्बर्ट। Until his landlady, जब तक उसकी मकान मालकिन ने asked him, उससे कहा to stop, उसे मना नहीं किया। जब तक मतलब वो तब तक वायलिन बजाता था नियमित रूप से जब तक उसकी मकान मालकिन ने उसे मना नहीं किया। That wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. That's wailing, यानी वो कहती थी कि ये रुदन, wailing means रुदन, ये रुदन उसकी नसों को प्रभावित करता है। She said, उसने कहा there is enough noise, यानी बहुत यहाँ पे पर्याप्त शोर है in this house, इस घर में, with all the kids howling, यानी सभी बच्चों के चिल्लाने से। यानी वो मना कर रही है, कह रही है कि मतलब बच्चे इतना चिल्लाते रहते हैं, इतना तो वैसे ही बहुत शोर होता है, तो वायलिन बजाने के लिए मना कर रही है। Albert was tempted to point out that most of the time if it was she who made them howl, यानी एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, यानी एल्बर्ट मतलब कहना चाहता था, एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एल्बर्ट की इच्छा थी, एल्बर्ट प्रेरित हुआ ये कहने के लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अधिकांश समय, इट वॉज शी, यानी ये वो वही थी जो उन्हें रुलाती थी या चिल्लाती थी। बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने निश्चय किया, इट वॉज बेटर, कि ये ठीक है, टू से नथिंग, कि कुछ ना कहा जाए। एल्बर्ट, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, आई मस्ट गेट अवे, मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा, यानी अपने मित्र से कह रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months alone in म्यूनिक, मुझे म्यूनिक में अकेले रहते हुए 6 माह हो गए हैं। इट इज़ एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स बेतुका, ये बेतुका होगा। दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यानी ये निरर्थक है कि मैं यहाँ इस तरह से रहता हूँ। इन द एंड, यानी अंत में, इट विल टर्न आउट, ये परिणाम निकलेगा, टर्न आउट मीन्स परिणाम निकलेगा। दैट आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, यानी कि अंत में ये परिणाम निकलेगा कि मैं अपने पिता का धन बर्बाद कर रहा हूँ, वेस्टिंग मीन्स बर्बाद कर रहा हूँ, एंड एवरीवन्स टाइम, और प्रत्येक व्यक्ति का समय। इट विल बी बेटर, यानी ये अच्छा होगा, फॉर ऑल, सबके लिए, इफ़ आई स्टॉप नाउ, कि यदि मैं रुक जाऊँ। एंड देन, और तब, वॉट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, और तब तुम क्या करोगे, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, यानी उसके पिता ने उसे डिप्लोमा करने के लिए भेजा है, तो वो कह रहा है कि यदि मैं मिलान जाऊँ
आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, माई फादर विल सेंड मी बैक, कि मेरे पिता मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस, जब तक कि, हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, हिज आईज ग्लीम्ड, यानी ग्लीम्ड मीन्स चमकी, उसकी आंखें चमकी, विद अ सडन आइडिया यानी अचानक विचार से उसकी आंखें चमकी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यानी यूरी क्या तुम किसी मित्रवत डॉक्टर को जानते हो? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल के विद्यार्थियों को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ आर फ्रेंडली, मित्रवत हैं। सेड यूरी, डॉक्टर ने कहा, सॉरी यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो, मीन्स डॉक्टर नहीं। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, यानी मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं रहा कि मैं कभी डॉक्टर के पास जाऊँ। वाई, क्यों? सपोज, आशा करो। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन मीन्स मानसिक बीमारी, कि यदि मुझे मानसिक बीमारी हो जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, यानी आशा करो कि कोई डॉक्टर ये कहे कि इट्स बैड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मेरे लिए यहाँ से चले जाना अच्छा है। तो ये जो है एल्बर्ट के दिमाग में ये आया है कि ऐसा हो जाए कि मीन्स कोई डॉक्टर है वो ये कह दे कि एल्बर्ट को मानसिक बीमारी है, तो इसलिए उसका स्कूल जाना बेटर नहीं होगा। तो अब यूरी ने क्या कहा और उसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।